है इंदिरा नगर ओडो का गांव है और यहाँ भी काफ़ी मकान यहाँ पे है ओडो के, बड़ी एक आबादी रहती है। ये माँ जसमा जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, अभी हम दर्शन करेंगे। इस गांव के कई सारे इतिहास भी है और आज यहाँ पर समाज का सम्मेलन हो रहा है। देखो उधर भी देखो बातचीत चल रही है, इधर भी बात चल रही है। तो ये यहाँ पर एक शिलालेख है जो बहुत पुराना लगा हुआ है। इस पर इंदिरा नगर अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्षता में श्रीमती इंदिरा गांधी के, देखिए पूरा लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी के नाम से सुशोभित ओड जाति के इस आदर्श बस्ती का उद्घाटन 1/3/1959 को तद अनुसार पालूना कृष्ण पक्ष सप्तम 2015 को स्थान के कृषि मंत्री नाथूराम मिर्धा के करण कमलों द्वारा यहाँ ये पूरी कॉलोनी को बसाया गया था। ये शिलालेख आज भी चीख कर इस गांव का इतिहास जो है वो बता रहा है, किस प्रकार से पूरी कॉलोनी यहाँ बसी हुई है। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में समाज के लोग रहते हैं, गणमान्य। ये माँ जसमा जी का मंदिर है। मैं गुजारिश करूँगा कि हर क्षेत्र में जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ आबादी है समाज की, कम से कम वहाँ पर जसमा माता मंदिर तो ज़रूर बने। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे इनके घर देवरे भी हैं। ये और समाज के युवा है। इस गांव में दूसरा समाज का कोई नहीं रहता, खाली और समाज के लोग ही ज़्यादा निवास करते हैं और सभी गुरुजन यहाँ विराजे हुए हैं। और सुबह का राम राम साहब। तो गुरुदेव क्या कुछ हो रहा है क्या? हाँ, सम्मेलन हो रहा है। समाज का कोई अच्छा निर्णय लेंगे, बुजुर्ग लोग, कोई प्रबुद्ध लोग आएंगे और जो भी है समाज के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष के बारे में विचार विमर्श होगा। जो उचित लगेंगे उसको चुनो, आगे कोई कार्यक्रम रखेंगे, यही है। हमेशा भारत जी का सानिध्य प्राप्त होता था, आज वो दिवंगत हमारे बीच में नहीं है। शायद वो होते तो वो तो आप देखो, जो चले गए उनकी तो कभी पूर्ति होती नहीं, वो कमी कभी पूरी होती नहीं है। वही है ना, मिलनसार व्यक्ति, हंसमुख चेहरा, जिसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। गांव की आन बान शान वह व्यक्ति तो होता है जो जीवन में समाज के लिए, अपने लिए, सबके लिए कुछ करता है। वो सत्य कभी पूरी नहीं होती है। राम राम। तो आज इंदिरा नगर में एक बड़ा विशाल सम्मेलन है। देखो आज कितने लोग आते हैं, क्या कुछ चर्चाएं होती हैं। पिछले 2 दशकों से लगभग 20 साल का अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ कि समाज में जैसी चेतनाएं होनी चाहिए वैसी तो अभी तक तो नहीं हुई है। बिल्कुल कुरीतियों पे कुछ प्रकाश डालना चाहिए, कुरीतियाँ खत्म होनी चाहिए, शिक्षा के ऊपर जोर होना चाहिए। कुछ जो बाल विवाह वगैरह जैसे कुरीतियाँ हैं समाज की, उनके ऊपर भी थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। कुरीति से पहले तो मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा नशा मुक्ति वगैरह जो भी हैं, कुरीतियाँ समाज के अंदर हैं, तो उनके ऊपर लगा है और लगेगा और भी कम होगा। सब जागरूक होंगे तो धीरे धीरे ये सही बात, अंधकार मिटेगा, कुरीतियों का अंधकार मिटेगा। कहते हैं ना, मिटाने वाला कोई आएगा नहीं, हम लोगों को ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा कि खुद को बदल इतना कि ईश्वर भी पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। व्यक्ति को बदलना पड़ेगा और बदलने की बात उस समय भी हम करते थे और आज भी हम। देखो इंसान नर से बदलते बदलते नारायण तक पहुंच जाता है, तो नारायण कहाँ है? अपने अंदर है, भगवान अपने अंदर है। तो गुजारिश करते हैं कि ऐसा जैसा मंदिर यहाँ बना हुआ है, आप देखें बिल्कुल सामने, वैसा मंदिर हर गांव में, कम से कम जिस गांव में 20-25 घर है वहाँ कम से कम ये इस तरह का मंदिर होना चाहिए। मंदिर होना चाहिए, लोगों को मंदिर में जाना भी चाहिए। सनातन का यही है। नहीं तो अपन तो बैठ जाते हैं और उनके मंदिर में आस्था में अपनी कमी है, तो फिर वो आगे जाके सती होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का, आपका अमूल्य समय लिया और आपके माध्यम से सबको स्नेह बना रहे, सब प्रेम भाव और आपस में वैमनस्य नहीं रहे। बिल्कुल स्नेह बना रहे। आइए सब मिलकर जागृति की तरफ चलें। क्या रखा है भेदभाव में, खुले मन से जिसको सेवा करनी है किसी पद की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। अगर आपके मन सच्चे हैं तो आपके सेवा के भाव है तो पद आपके पीछे पीछे चलेगा। मनुष्य जन्म ही एक पद ही है, सबसे बड़ा पद तो मानव जीवन है। सही बात। जो मानव शरीर में आ गया सबसे बड़ा पद पा लिया। आप मनुष्य हो, सबसे बड़ा पद है। सही बात, बहुत सुंदर बात है। आप मनुष्य हो अपने आप में, ये बड़ा पद है, इससे बड़ा पद क्या होता है? ठीक गुरुदेव, ठीक।
तो बहुत ही सुंदर सा गांव, अच्छा सा गांव। और क्या रहा, अच्छा देखिए पूरा लंबा चौड़ा गांव है, वहाँ तक आप देखेंगे पूरी अच्छी एक आबादी है, एक व्यवस्थित तरीके से बसे हैं। या ये लोक देवता है जो प्राचीन समय से पूजा अर्चना करते हैं, जिसे हम लोकपाल देवता कहते हैं अपन। लो दादू कोटे, दादू निकलियो।